जीरा, अजवाइन और सौंफ, ये तीनों का पाउडर तवे पे रोस्ट करके अगर बना लें और जब भी वो खाना खाते हैं 1 चम्मच खा लें ना तो वजन बढ़ेगा। जैसे मर्द लोग हैं, पुरुष लोग हैं, वो कहते हैं सर हम थक जाते हैं, तो उनको हम देते हैं त्रिफला पाउडर। 100 रुपए के अंदर ये चीजें आ गई और आपने बना के खाया, बहुत बढ़िया। हमारे वैद्य जी ने बनाई शिलाजीत विद आयरन। ओके, फिर इसको टेस्ट दिया चॉकलेट का, क्योंकि बहनों ने खाना है, उनको टेस्ट भी टेस्टी चाहिए। भी चाहिए। शिलाजीत कड़वी होती है। आयु बढ़े लेकिन आपकी उम्र न बढ़े। इंसान अगर डेली 1 कैप्सूल खा ले सुबह 10 बजे तो जिंदगी भर वो अंदर से बूढ़ा नहीं होता। गर्दा करता है ऐसे कर ले, अपना चौ पूरा कर ले, इसको ऐसे रख ले सर, 2-3 घंटे तक उसको जर्दे की तलब नहीं लगती। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष आपका कार्यक्रम सुभाष गोयल हेल्थ शो में। और आज हमारे साथ जैसे बहुत सारे मेहमान आते हैं बॉलीवुड से भी, बॉलीवुड से भी, और उनमें से आज एक बहुत ही ख़ास मेहमान जिनका इंतज़ार बहुत लोगों को था और वो आज हमारे साथ हैं, भजन सम्राट जनाब अनूप जलोटा जी। उनका बहुत बहुत स्वागत सुभाष गोयल हेल्थ शो में। जी आपका बहुत बहुत स्वागत। गोयल साहब, मैंने आपके बारे में इतना सुना हुआ था जी, और मैं तड़प रहा था कि मैं आपसे कब मिलूं। जय हो। आज ये इच्छा पूरी हुई, जय हो। क्योंकि जो सेहत है वो सबको ही छोटी मोटी प्रॉब्लम तो होती है। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि कोई 100% स्वस्थ हो, ये संभव ही नहीं। आप भी नहीं होंगे, कहीं कुछ होगा। तो आप जैसे व्यक्ति से मिलने का मेरा बहुत मन था, जो हज़ारों लाखों लोगों को सलाह दे के, अपनी दवाइयाँ दे के और उनको ठीक कर देते हैं जी। उनमें आप सिर्फ ठीक नहीं करते हैं, आप उनको एक विद्या देते हैं कि कैसे ठीक होना है जी। ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, अगर आप एक दवाई खरीद के ले आए, खा लें, तो उससे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ कि आपने क्या खाया, उसका क्या असर हुआ। ये जानना बहुत ज़रूरी है। वो आप लोगों को देते हैं, बहुत बड़ी बात। अभी मैं आपको बताता हूँ जी कि हमारा जो लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी बात है कि मैं कहता हूँ कि अगर आपने जीवन भर स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, तो एक बात हमेशा याद रखो कि अगर मस्ती जिंदा है तो हस्ती जिंदा है। बहुत अच्छी बात। वरना पूरी दुनिया जबरदस्ती जिंदा है। बहुत अच्छी बात है। तो मस्त रहने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या है जी जलोटा साहब? वो है कि जीरा, अजवाइन और सौंफ, 3 चीज़ें। देखिए, जीरा उसका अपना स्वभाव है, सौंफ का अपना स्वभाव है, और जो हम बताते हैं उसके अंदर अजवाइन का वो अपना स्वभाव है। सौंफ, जीरा और अजवाइन क्या कमाल चीज़ है जी। इसको तवे पे रोस्ट करके जी। जो गृहिणी सुबह 6 बजे उठ जाती है, रात को 11 बजे बेड पे पहुंचना है, उसने थक जाती है, टूट जाती है, बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, अपने खुद के भी ऑफिस के काम करने, बहुत सारे वर्क, मतलब अगर हम कहें कि जो हम लोग काम करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा उनका काम बिल्कुल है। तो उनके लिए ये बहुत बहुत बड़ी एक नेमत है कुदरत की कि ये तीनों का पाउडर तवे पे रोस्ट करके अगर बना लें और जब भी वो खाना खाते हैं 1 चम्मच खा लें ना तो वज़न बढ़ेगा, ना ही डाइजेशन खराब होगा, और ना ही कभी नींद ना आने का दिक्कत होगा। मतलब ये पूरी तरह से बॉडी को सर्कुलेशन को ठीक रखता है। और ऐसे ही जैसे मर्द लोग हैं, पुरुष लोग हैं, वो कहते हैं सर हम थक जाते हैं, सारा दिन काम करते हैं। अब 40 साल की उम्र के बाद लोग 60 की उम्र में जंप कर रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम देखने लगता है। तो उनको हम देते हैं त्रिफला पाउडर। जलोटा जी, वो क्या है कि त्रिफला पाउडर जो लेना है, मैं आपको बता दूं कि त्रिफला का एक गुण होता है, सबसे बड़ा गुण जो है वो एक रसायन है। वो अगर हम छोटे बच्चे को आदत डाल दें, 1 दिन के बच्चे को आदत डाल दें कि एक चुटकी त्रिफला पाउडर हनी में मिक्स करके उसको चटाते जाएं, तो वो 1 चम्मच तक ले सकता है 16-17 साल की उम्र में। तो बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है, हाइट अच्छी होती है। और बड़ों के लिए ये वैसे ही रामबाण है, जैसे कि 5 बजे शाम को 5 ग्राम त्रिफला अगर खाने की आदत डाल ले इंसान, वो भी कौन सी त्रिफला हर कोई बनाता है, लेकिन जो अपनी कंपनी बनाती है, जो हमारे वैद्य जी हैं जी सर, वो आपको बता दूं कि वो आयुर्वेद के MD हैं, विद्वान है, और उन्होंने 30-32 वर्ष जो है वो कॉलेज में एज ए लेक्चरर जॉब करी हुई है। द्रव्य गुण के प्रोफेसर हैं। मतलब उन्होंने बनाया जी 1, 2 और 4 की रेशो का त्रिफला। कमाल। और त्रिफला बनता है 30-30-30 का, लेकिन उन्होंने बनाया 1, 2, 3 आंवला, हरड़, बहेड़ा और आंवला। पहले हरड़ 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, आंवला 400 ग्राम मिला के जब बनाया ना जी वो त्रिफला, जिसको भी दिया वो कहते थे गोयल साहब हमारी शुगर कंट्रोल हो रही है।
वो कह रहे थे सर हमारा जो हर वक्त सर दुखता था, ब्रेन में दर्द रहता था, वो ठीक हो रहा है। मतलब पहले ज़रूर ये दोस्ती करने में 10 दिन लगाता है, जैसे आपने मेरे पास आने में इतना समय लगा दिया, तो वो भी जो अच्छी चीज़ है वो भी समय तो लेती है। और देखिए कितनी सस्ती है ये चीज़ें। हाँ, बहुत घरेलू। ये नहीं कि आपको हज़ारों रुपए खर्च करने हैं, 100 रुपए के अंदर ये चीज़ें आ गई और आपने बना के, खैर बहुत बड़ी बात। और एक चीज़ और बताऊं मैं सर, जैसे महिलाओं के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, उनको मेंसेस पीरियड का, बैक पेन का, वो शिलाजीत के ऊपर मर्द लोग कब्जा करके बैठे। तो हमारे वैद्य जी ने बनाई शिलाजीत विद आयरन। ओके। और उसके अंदर डाली अश्वगंध, शतावर और सफेद मूसली, ऐसी चीज़ें डाल के ये बनाया जी लिक्विड। ये पहला लिक्विड है जी। फिर इसको टेस्ट दिया चॉकलेट का, क्योंकि बहनों ने खाना है, उनको टेस्ट भी चाहिए, शिलाजीत कड़वी होती है। तो ये देखिए आप, ये शिलाजीत जो है बॉटल में है, और जब एक चम्मच लोग खाते हैं ना जी, क्या कमाल कर जाता है। बहुत अच्छा। ये महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जान है तो जहान है, जान है तो जहान, नहीं तो कुछ नहीं। और आजकल लोग क्या करते हैं कि सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। पल की अरे सेहत अच्छी कर लो, आनंद ले लो जो कुछ है जी। और ये गोयल साहब आप लोगों को सिखा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। यही मानवता है और यही तरीका है जीवन का कि आप अपने को स्वस्थ बनाएं। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपके सामने 56 भोग पड़े हों, आपका मन नहीं होगा कुछ खाने का। अगर आपके जीभ में एक छाला है, आपके हाथ में पेन है बहुत, तो आपका मन नहीं होगा ये चीज़ें खाने का, क्योंकि शरीर को ही जब आप सुख नहीं दे पाए तो फिर क्या करें आपने। आजकल जितना भी हम काम करते हैं उसकी पहली ज़रूरत तो खाना ही है ना। खाना ही है। पहले तो हम खाने के लिए कमाते हैं, उसके बाद कपड़ा है, फिर मकान है। तो आप जो ये लोगों को सेहत अच्छी करने की तरकीब बता रहे हैं, मैं आपको नमन करता हूँ इसके लिए। ये ना आपने अभी बात करी दर्द की, घुटनों का दर्द, हाँ, बैक में दर्द, रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके अंदर जो कह देते हैं L5 L4 का प्रॉब्लम आ गया, S1 का हो गया, ये नॉर्मल चीज़ें हो गई। क्यों? क्योंकि खान पान थोड़ा सा, मुझे भी हो चुका है L5, मुझे भी हुआ है, वो बोन बढ़ जाती है। हाँ बढ़ जाती है। तो उसके लिए ना जलोटा जी काला गोंद, अच्छा, काला गोंद जो है ना जी जंगली, मैं आपको दिखाऊं यहाँ अगर पड़ा हो, ये काला जंगली गोंद कैप्सूल है और ये तेल है। मतलब ये प्रॉपर गोंद होता है? हाँ, ये जो पेड़ में से निकलता है। जो आप कभी हिमाचल जैसे जाते हो, हाँ जाते हैं, एक वहाँ पेड़ है, लंबे लंबे पेड़ जो होते हैं, चील का पेड़ होता है, वो पेड़ के ऊपर आपने कभी देखा होगा छोटे छोटे कप से लगाए होते हैं, हिमाचल वाले लगा के रखते हैं उसको, उसमें वो एक्सट्रैक्ट निकलता है जी, एक्चुअल गोंद। वो फिर बहुत महंगा सेल करते हैं, हम उनसे लेते हैं। अच्छा, वो इस कैप्सूल में डाला, और साथ में ये काला गोंद ही नहीं दिया हमने, हम आपको बता दें कि काला गोंद के साथ कैप्सूल, और उसके साथ हमने दिया एक ऑयल जो मालिश करना है, जैसे घुटने के अंदर जितना तेल लगाएंगे ना जी उतनी जल्दी ठीक होते हैं पेशेंट। जिस डॉक्टर ने अगर उनको बोला होता है कि अभी ऑपरेशन होगा जी, तो अगर वो इसको 6 महीने तक रेगुलर ले लेता है पेशेंट, तो वही डॉक्टर कहता है ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे बताओ आपने क्या किया, क्योंकि उसके घर में भी तो मरीज़ है। वो कहता है मैं तो, अच्छा वो घर में ऑपरेशन नहीं करते, वो दूसरों का 1 मिनट में करते हैं। तो वो फिर क्या करते हैं कि काला गोंद कैप्सूल, ऑयल और काले गोंद का जेल जब हम देते हैं ना जी, और इसको लेने के लिए लोग मतलब कि ये समझ लो कि 1-2 महीने की वेटिंग है जी। अच्छा जलोटा सर, ये जो हल्दी साथ में हम देते हैं पंचम हल्दी। ओके। अब ये हल्दी के बारे में मैं बता रहा हूँ, जितने भी दर्शक देख रहे हैं आज अनूप जलोटा जी की माध्यम से बात करेंगे कि पंचम हल्दी घर पे बन सकती है। जो हमसे लेना चाहते हैं, जिनको हमारे बच्चों की चिंता है, वो हमसे ले लेते हैं। घर में तो हल्दी वो साधारण हल्दी होती है जो मार्केट से मिलती है। एक चीज़ मैं बताऊँ जी, एक काली हल्दी, अच्छा, और एक जो घर की हल्दी है वो, और इसके अंदर दारू हल्दी, अम्बा हल्दी और जंगली हल्दी, 5 हल्दियों का मिश्रण है पंचम हल्दी। अगर इसकी 2 पिंच, सिर्फ 2 चुटकी हल्दी, इसको लेना है, पानी में डाल लो चाहे दूध में मिला लो। जिन लोगों को कहा गया है ना कि दूध बंद कर दो, आपको फैटी लीवर हो गया, आपको कोई और प्रॉब्लम के कारण दूध बंद कर, उसमें अगर ये हल्दी मिला के वो दूध पिएंगे, वो दूध अमृत हो जाएगा। अरे वाह, बहुत अच्छा। और इसको पीने के बाद आप देखेंगे कि डे बाई डे शरीर एनर्जेटिक हो रहा है, और आप ये भी देखोगे कि इससे हड्डियां मजबूत हो रही हैं। अच्छा। और इसकी 2 चुटकी रात को पानी में डालनी है या दूध में डालनी है, उसके साथ काला गोंद कैप्सूल खा करके सो जाइए। अच्छा। और सर साथ में थोड़ी सी वो जेल लगानी है, तेल मलना है,
तो जब आप सुबह उठते हैं ना, पेशेंट सुबह उठते सार ही कहता है, जैसे वो रूटीन जी रहा था, इतना फ़र्क पड़ता है उठ करके, वो कहता है थैंक यू गोयल साहब, कमाल हो गया। मतलब वो थैंक यू उसका मेरे घर पहुंच जाता है जी, क्योंकि मेरी सेहत भी उनकी दुआओं से ही आज तक। गोयल जी अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले लहसुन की एक फाँक में पानी के साथ निकल लेता हूँ। ये जरूर लोग जानना चाहेंगे, ये अपनी मैं क्या क्या करता हूँ, ये मैं सुबह लेता हूँ। उसके बाद दूसरी चीज़ जो लेता हूँ, गर्म पानी में हल्दी, जैसे चाय लोग पीते हैं, हाँ, वैसे मैं वो पीता हूँ। बहुत बढ़िया, ये सुबह पीता हूँ। चाय ना भी पीऊँ कोई बात नहीं, वो मैं सुबह रोज़ पीता हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ा सा च्यवनप्राश खाता हूँ। हाँ, मुझे च्यवनप्राश बहुत टेस्टी लगता है। हम बनाते हैं च्यवनप्राश, हम आएंगे, आपका भी खाएंगे, टेस्टी लगता है मुझे, वो खाता हूँ। और उसके बाद मेरा अभ्यास शुरू हो जाता है गाने का। उसके पहले मैं जल नीति भी करता हूँ। मैं पिछले करीब 55 साल से मैं योगा एक्सरसाइज करता हूँ। मैं जब 15 साल, अभी मैं 70 का हूँ, जब मैं 15 का था तो मैं योगाश्रम जाता था, पहले कुंजल करता था। तो फिर अगले साल आप 17 के हो जाओगे? मैं शायद 16 का हो जाऊँ। 16 तो ये कुछ योगा एक्सरसाइज, जल नीति, रबड़ नीति, कुंजल, इससे मेरा शरीर बिल्कुल अंदर से साफ रहता है, सोचने की शक्ति अच्छी रहती है, पॉजिटिविटी मन में आती है। मतलब जो आपके फैन है आज उनको ये पता चल रहा है कि ऐसे ही नहीं सुर निकलते, लोगों को मालूम नहीं है। सुर निकालने के लिए ताल बनाना पड़ता है। गोयल साहब आपके ही इस प्रोग्राम में मैं बता रहा हूँ, मैं लोगों को नहीं बताता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब हर सिंगर को गले की कुछ ना कुछ तकलीफ रहती है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग गाते हैं, रियाज करते हैं, 10 घंटे गाते रहते हैं, तो 10 घंटे गाएंगे, छोटा सा वोकल कॉर्ड्स है, उसको कष्ट तो होगा। तो एक तो मैं अमरूद की पत्तियां सुबह और शाम चबा लेता हूँ, चबा के, तो उसका जो रस है वो अच्छा रहता है। आज आपने मुझे एक चीज़ और खिला दी जी, वो हमारा पेट है। हाँ। वो जो कौन सा नमक है, वो रॉक साल्ट है, सेंधा नमक, और उसमें शहद, कश्मीरी हनी में मिलाकर, वो मैंने अभी खाया भी इसके पहले, शायद इसीलिए आवाज़ अच्छी हो रही है। अच्छी होगी और अच्छी होगी। तो ये मैं शाम तक उसका ये मैं रोज़ करूँगा। तो साथ ही साथ में शहद के साथ में कुछ और कोई अच्छा चूर्ण हो, सीतोपलादी चूर्ण हो, वो भी मैं लेता हूँ। इससे मैं सच में अपने को 30 साल का फील करता हूँ। होना चाहिए, मेरे अंदर वो 70 वाली बात ही नहीं है। अभी आपको ये भी देंगे, एक X+ गोल्ड कैप्सूल है, बहुत अच्छा। जो लोग X+ गोल्ड खाते हैं, अब बहुत सारे लोगों को ये है कि ये तो सिर्फ मेल प्रॉब्लम के लिए, ऐसा नहीं है, वो तो ठीक होता ही होता है। जैसे किसी को टाइमिंग का है, किसी कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, वो ठीक होना ही होना है। परंतु ये ऐसा बना है जी प्रोडक्ट हमारा, ये हीरो प्रोडक्ट है हमारे वैद्यवान का। अभी गूगल पे जाके लोग सर्च करते हैं X+ गोल्ड, तो ये पहले आता है। अच्छा। और ये ऐसी चीज़ है सर कि मतलब इंसान अगर डेली एक कैप्सूल खा ले सुबह 10 बजे, तो जिंदगी भर वो अंदर से बूढ़ा नहीं होता, ऊपर से चाहे उसके बाल भले ही सफ़ेद हो जाए, उसकी बॉडी स्ट्रांग, जैसे कि हार्ट, ब्रेन और लीवर को ये ताकत देता है, और साथ ही साथ आई साइट को ताकत देता है, ब्रेन को ताकत देता है। मतलब इंसान 16 घंटे अगर काम करेगा तो थकेगा नहीं। ये एक बहुत बड़ी इसके अंदर क्वालिटी है। और ये मैं कहता होता हूँ हमेशा कि जब पंचम हल्दी, त्रिफला पाउडर, X+ गोल्ड कैप्सूल, ये चीज़ें घर में रखनी चाहिए ताकि आपको कोई बीमारी हो ही ना। बिल्कुल सही है। और ये आयु बढ़े लेकिन आपकी उम्र ना बढ़े, ये बड़ा फ़र्क है इसमें, उम्र में और आयु में। कि जब उम्र बढ़ने लगती है तो लोग अपने को बूढ़ा समझने लगते हैं। आयु तो नंबर्स हैं। हाँ, बुजुर्ग कहते हैं आयुष्मान भव। हाँ, आयु बढ़े, नंबर्स हैं। तो उसमें अगर आप सब लोग ध्यान देंगे जो मुझे सुन रहे हैं, और मैं बहुत इंस्पायर हो रहा हूँ गोयल साहब से बात करके कि यही सब चीज़ें हैं जो हमें जीवन में खुशी दे सकती हैं यदि हम सेहत से ठीक हैं। और सेहत में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम आएंगी वो ज़रूर आएंगी। आप एक नई कार ख़रीदते हैं, साल भर तो अच्छी चलती है, उसके बाद धीरे धीरे कोई एक पार्ट ख़राब हुआ, एक पार्ट वो हुआ, तो वो इसी तरह शरीर है, एक एक पार्ट में कुछ प्रॉब्लम आती है। तो गोयल साहब जो चीज़ें बता रहे हैं उसको मैं भी अपनाऊंगा, आप लोग भी अपनाइए। एक ना जलोटा जी आजकल बहुत कॉमन डिजीज़ हो गई है फैटी लीवर। जी। और उसके साथ रिलेटेड हो गया थायराइड, फिर उसके साथ हो गया डायबिटीज़। मतलब ये कॉमन, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, और ये कहो कि उसका जो बॉडी का सिस्टम है, हड्डियां कमज़ोर होना, मतलब पेशेंट ये हो जाता है, फंस जाता है पेशेंट। जब आके रखता है ना जी डिटेल वहाँ पे, हमारे जो वैद्य जी देखते हैं, तब वहाँ पे जब इतनी बड़ी फाइल रखता है तो हम उसको पूछते होते हैं कि यार ये इतनी सारी बीमारियाँ होलसेल में मिल रही थी क्या?
वो कहते नहीं जी क्या करें, सुबह घर से निकल जाते हैं, कभी खाने का टाइम नहीं है, कुछ मिल गया खा लिया, नहीं तो। मैं कहा फिर कमाने के चक्कर में सेहत गंवा ली, अब सेहत बचाने के चक्कर में जो कमाया था वो गंवा देंगे, इसका तो फ़ायदा ही नहीं कोई। लेकिन डायबिटीज़ के लिए जलोटा जी एक हमारे वैद्य जी ने काम किया, पूरे देश में पहला ऐसा प्रोडक्ट बना जिसको गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड किया, GMP सर्टिफाइड किया डायबिटीज़ के रोगियों के लिए, डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर। और मैं हमेशा लोगों को बताता रहता हूँ कि इसमें क्या डाला है, मैं कभी नुस्खे गोपनीय नहीं रखता जी। ये बहुत अच्छी मुझे ये होता है कि अब हम एक अनार 100 बीमार, अब हमारे पास मगर 1 लाख डब्बा बन भी गया तो 140 करोड़ की आबादी में क्या करेगा। तो घर पे बनाओ और खाओ, बहुत अच्छा है। तो जो लोग हमारे पास आते हैं उससे हमारा रोजी रोटी चलता है। तो इसमें मैं एक नुस्खा शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप सुने डायबिटीज़ का, जो घर पे बनाएंगे तो मज़ा आएगा। लोग बताते हैं बना के कि सर हमने बनाया तो आनंद आता है। तो इसके अंदर सबसे पहले डाली गई है जी अम्बा हल्दी। गौर से सुनिएगा, वो मैंने वो नहीं डाला करेला जामुन मेथी सब डाल लेते हैं, वो ज़्यादा देर नहीं भी लेना चाहिए ऐसी चीज़ों को। इसमें हमने डाला अम्बा हल्दी और दूसरा इसमें दारू हल्दी। ये 2 हल्दियाँ हैं, लकड़ी टाइप होती हैं, ये हल्दी टाइप नहीं होती, इनके नाम हैं। तो इसका पाउडर जो आप लेते हो उससे यूरिक एसिड कंट्रोल होता है सर, और उससे आपकी बॉडी के अंदर जो पेन होते हैं वो ठीक होते हैं, और शुगर का लेवल ये चूस लेती हैं, बिल्कुल ऐसा करती हैं। और साथ में इसके दी गई काली हल्दी। काली हल्दी जो है ना जी, वो आपका ओरा सेट करती है, अच्छा, स्किन का। मतलब जो लोगों की शुगर के कारण स्किन खराब हो जाती है, जिन लोगों को हड्डियां वीक होती हैं, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी और काली हल्दी का मिश्रण। फिर इसमें हमने डाला बीट ग्रास। अच्छा, व्हीट ग्रास इसलिए डाला कि शुगर के पेशेंट का ब्लड कम हो जाता है, बॉडी में कमज़ोर हो जाता है, तो उसके लिए ये ब्लड को इंक्रीज़ करता है और स्ट्रॉन्ग करता है। फिर इसमें हमने डाली जामुन, काले जामुन की गुठली, ओरिजिनल वाली जो बंगाल की आती है। फिर इसमें हमने डाला कॉटन सीड। सर ये कमाल चीज़ है, कॉटन सीड को जैसे पंजाब में लोग बोलते हैं बड़ेवे। कॉटन सीड मतलब जो कॉटन उगाया होता है उसका, हाँ, जो रुई, उसकी अच्छा, रुई के अंदर होते हैं ना, उसके अंदर। हाँ, पंजाब में उसको बड़े में बोलते हैं, बीज है उसके। अदरवाइज अपने हिंदी में उसको भिनोला बोलते हैं, भिनोला। तो वैसे इंग्लिश में उसको कॉटन सीड बोलते हैं, कॉटन का बीज। तो वो जब डला ना जी, वो पेंक्रियाज के बीटा सेल पे काम करता है, और जिन लोगों को पेंक्रिया के बीटा सेल्स वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, उसको ये ताकत देता है। तो इसके साथ हमने डाला फिर करेले का पंचांग सर। अच्छा, जो छोटा करेला नहीं होता, बाड़ करेला, छोटे, उसकी पूरी बेल इसमें डाली गई। और फिर इसमें नीम की पत्तियां और बेल की पत्तियां और गुड़मार भुट्टी, ये बनी जी 10 आइटम डाल के। आपको अगर ये अच्छा लगे ना तो फ़ोन मत किया करो, ज़्यादा उठाए नहीं जाते। आप इस वीडियो को बैक करके, बड़े सोर्सेज आपके पास, डाउनलोड करके रख लो, ये नुस्खा लिख लेना, घर पे बनाना। अगर किसी का घर में कोई भी पेशेंट है, आपके ससुर है, आपके फादर हैं, सासू माँ है, मदर है, कोई भी आपके घर में ऐसा पेशेंट है जो डायबिटीज़ से परेशान है, तो ये डायबिटीज़ कंट्रोल करने का सबसे उत्तम स्रोत है जो हमारे वैद्य जी ने बनाया, और गवर्नमेंट ने इसको स्टैम्प भी देखो ना, डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर। हाँ, नाम ही डायबिटीज़ कंट्रोल दिया, नाम ही वही दिया है। हाँ, बहुत अच्छा। तो हमारे प्रोडक्ट जो है वो नाम से चलते हैं। जैसे एनर्जी लो होती है, हमने रखा उसका एनर्जी टॉप। हाँ, ओके। अब जैसे सर इसका 1 चम्मच इंसान सुबह खा ले, एक दोपहर को खा ले, एक शाम को, घोड़े की तरह, घोड़े की जैसी ताकत। अब देखो इसमें है क्या, केसर है, कौच बीज है, के नाग केसर है, शिलाजीत, सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो बॉडी को एक्टिव करती हैं, बालों को एक्टिव करती हैं, और इंसान को बहुत अच्छे से एक्टिव करती हैं। बहुत अच्छा। और बताइए सर, अपना कोई अच्छा सा कोई आज कोई वो भी हो जाए। मैं सुनाऊँ आपको, तो मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ। अभी मैं प्राण प्रतिष्ठा जब हुई मंदिर की, तो मैं वहीं पे था, मोदी जी, कृपा हुई, बहुत अच्छा हुआ, मोदी जी पूजा कर रहे थे, और मैं वहाँ बैठा हुआ था। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे मन में कुछ विचार आया, वो पंक्तियाँ मैं आपको सुनाता हूँ। काशी बदली, अयोध्या बदली, काशी भी बदल गई, अयोध्या भी बदल गई। काशी बदली, अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है। अरे क्या बात, अब मथुरा की बारी है, राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली। क्या बात है जी, बंसी बजने वाली। राधे और राधे। अब काम ये शुरू भी हो गया। राधे राधे, राधे राधे। बहुत बढ़िया जलोटा जी, आपने भजन सुनाया, और मैं आपको इसके लिए तो खैर बहुत बहुत, हमेशा हम आपके भजन सुन के ही
यहाँ तक आए, और इच्छा थी मन में कि कभी जलोटा जी से बैठ के अच्छे से कोई ऐसा काम करेंगे कि लोगों की सेहत का भी ध्यान रखा जाए और उनके मनोरंजन का भी ध्यान रखा जाए। आपने जब मुझे संपर्क किया इस कार्यक्रम में आने का, मैं आपसे मिलना चाहता था जी, कभी पता नहीं क्यों सिलसिला नहीं बना, लेकिन आज मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पंजाबी च भी बोल रहा ਤੁਹਾਨੂੰ क्योंकि मैं फगवाड़े ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਉੱਥੇ ਹੈ। अच्छा, ओरिया ਦਾ मोहल्ला। क्या बात है। ਤੇ फगवाड़े में कभी कभी जाना बड़ा अच्छा लगता है। तो इतनी खुशी की बात है कि आपने मुझे याद किया, जो मेरे मन में था कि मैं आपसे जानूं, मिलूं, क्योंकि ये जो 70 साल की उम्र है, अब मैं लोगों को एक स्लोगन कहा करता हूँ कि अब जो शेष है वो विशेष है। विशेष है, यही विशेष है, वो विशेष है। क्या बात, ये स्पेशल है, ये बात बहुत अच्छी। हाँ, शेष जो है, जो शेष है वही विशेष है। तो हमारे पास जैसे पेशेंट आते हैं ना जी, 2 हस्बैंड वाइफ आते हैं, उनकी उम्र होती है 50 के करीब। पंजाब के लोग जो हैं मैक्सिमम उनके बच्चे या तो बाहर सेटल हैं जी, या फिर किसी न किसी नशे में पड़ गए हैं। सच बात है। तो उनको मैं बोलता हूँ कि जीने की बारी तो अब है। अब तक तो हम क्या करते रहे कि बच्चों को पालते रहे, पहले पैदा किया, फिर पाला, पढ़ाया, अब बच्चे उड़ारी मार गए, अब एक दूसरे के। अब आपके लिए ये शेष है और इसके लिए तू शेष है। देखिए, पंजाब के जो नवयुवक हैं वो इतनी इंटेलिजेंट जनरेशन है, इतनी इंटेलिजेंट। बिल्कुल। अब उन्हें कुछ चीज़ों से बचना पड़ेगा, जो चीज़ें उन्हें बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, हाँ, उससे बच के रहें। हमारा देश आज प्रगति के रास्ते पे है। अभी सर क्या प्रोग्रेस है इस देश की, तो उसमें इन्हीं लोगों से तो आगे बढ़ेगा। तो मैं बताता हूँ सर कि पंजाब में अब हमारे बच्चे इतने सियाने हो गए हैं। बहुत अच्छी बात। मैं बताऊँ कि अब हम कहीं भी अवेयरनेस के लिए जाते हैं ना जी, गांव-गांव हम कैंप लगाते हैं। 600 से ऊपर कैंप में लगा चुका पंजाब में अपनी टीम के साथ। अब पंजाब के बच्चे को पता है कि अगर सुभाष गोयल जी हैं तो ये नशा छुड़ाने की बात ज़रूर करेंगे। रीज़न है सर उसमें कि हमारा जो यूथ है अब नया तो नहीं उसमें लिप्त हो रहा, बहुत बच गया, लेकिन जो पुराना फंसा हुआ है उसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई। एक तो हमने उसके लिए दिया था कैप्सूल, एक बहुत ही बेस्ट चीज़ है जी, वो उसका नाम है नर्वो प्लस डी। अच्छा। नर्वाइन टॉनिक का काम करता है। वो ऐसा दिया जी, अब जैसे जो लोग नशा करते हैं उनको हम एक बात कहते होते हैं जलोटा जी कि हमने आज तक किसी को दाखिल नहीं किया जी। बिना दाखिल किए और बिना काम काज छोड़े, घर बैठे बिठाए और बिना कोई शारीरिक, मानसिक या सेक्सुअल प्रॉब्लम के, घर बैठे बिठाए अगर नशा छोड़ना चाहते हो तो पक्का मन बना के मिले। तो लोग ऐसे आते हैं जी, आनंद आ जाता है जब आके बैठते हैं ना। जब आप जैसे स्टेज पे आते हो लोगों को शांति आ जाती है कि अब 2 घंटे तो मतलब प्रभु। गुरु नानक देव जी ने कहा है, हाँ। देखिए, गुरु नानक देव जी को सीख जो है, हाँ, वो तो पंजाब मानेगा ही ना। हाँ। क्या कहा है सुनिए, गांजा भंग अफीण मद उतर जात प्रभात। रात को ये सब नशे करिए, सुबह उतर जाता है। गांजा भंग अफीण मद उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। अरे वो नशा करो, अरे क्या करना है, ये सब करेंगे। तो गुरु नानक जी जो हमें शिक्षा दे गए हैं उसको अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए जी। उसमें ना एक जलोटा जी मैं और बात बताऊँ आपको कि कुछ लोग जर्दा खाते हैं, हाँ, सिगरेट लेते हैं, तम्बाकू, उसका कोई तोड़ ही नहीं था। अब ऐसा बना जी, कूलिप नहीं होता, वो जाबान पे गद्दी से रख लेते हैं और दिन में इतना रखते हैं दांत भी गल जाते हैं, मुंह भी गल जाता है और उनको कैंसर होने का खतरा और बहुत सारे लोगों को हो गया, बहुत को हुआ है। तो उनको बचाने के लिए हमारे वैद्य जी ने बनाया एक यूलिप, ऐसा पाउडर है सर। ये इसको अगर आप भी लेके जाओगे, मैं दूंगा आपको, ये जरूरी नहीं कि जर्दा, ये माउथ फ्रेशनर का ही काम है। इसके ऐसे 2 पिंच लेके यदि कोई ऐसा करेगा कि हाथ पे रखा, जर्दा करता है, ऐसे कर ले, अपना चौ पूरा कर ले, इसको ऐसे रख ले सर, 2-3 घंटे तक उसको जर्दे की तलब नहीं लगती। क्या बात। ये माउथ को इतना फ्रेश करता है और अगर वो जर्दा लगा भी लेगा ना उसका टेस्ट ही नहीं आएगा। बहुत अच्छी तो बात। जैसे आदमी दिन में 20 बार लेता है, 30 बार जर्दा लेता है, तो वो 2-3 बार पे आ जाता है और धीरे धीरे छूट जाता है। और जो इंसान नशा करता है
ये बात ग्रंटेड है। हमने जो देखा है कि वो नशा छोड़ना चाहता है, हर कीमत पे छोड़ना चाहता है, उसको कोई रास्ता ही नहीं मिलता, कोई माध्यम नहीं मिलता, उसको पता ही नहीं चलता कैसे छोड़ूं, कहाँ जाऊं। अब जहाँ भी जाता है वहाँ उसको सामी बना लेते हैं कि आजा भाई कोई बात नहीं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम बहुत, ये दवाइयाँ जो हैं लोगों को रोकती हैं उस ओर जाने। जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। गोयल साहब, ये शुरू से हम सुनते चले आ रहे हैं बचपन से, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हेल्थ इज़ वेल्थ तो बाद में समझ में आती है कि आप काम ही नहीं कर सकते अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो वही आपकी वेल्थ है। लेकिन ये बताइए कि अगर किसी व्यक्ति में कमज़ोरी है तो क्या वो अपनी कमज़ोरी को दूर जल्दी कर सकता है? क्या कोई ऐसी आपने दवाई बनाई है कि वो अपनी वीकनेसेस दूर कर सके? शरीर में कई वीकनेसेस होती हैं। शारीरिक वीकनेस मैं बताता हूँ जी, महिलाओं में भी आती है, पुरुषों में भी आती है, दोनों में आनी है, स्वाभाविक है। इसके लिए हम पंजाब से हैं जी, आप भी पंजाबी हो, हमें आज बड़ा मज़ा आया इस बात का सुन के। और जैसे कहते हैं ना, पंजाबी को पंजाबी जब मिल जाते हैं तो फिर बात कुछ और हो जाती है। तो मतलब एक चीज़ बनाई हमने, उसका नाम रखा गबरू पाउडर। गबरू पाउडर, अच्छा, मर्दों के लिए। महिलाओं के लिए रखा हमने मुटियार पाउडर, कि दोनों जवान रहे, एक गबरू लगे एक मुटियार लगे। क्या बात। अब जैसे मुटियार क्या होता है, जब लड़की जवान हो जाती है तब कहा जाता था कि अब ये मुटियार हो गई है, शादी। लड़का जवान होता है, कहते हैं अब ये गबरू हो गया, इसके लिए लड़की ढूंढो, है ना। तो हर उम्र में इंसान अगर गबरू मुटियार रहना चाहता है, वो हमने बनाया जी प्रोडक्ट, और बना के हमने अपनी गवर्नमेंट को दिया, सिस्टम को दिया। आयुष डिपार्टमेंट ने उसको पास किया कि ये वाकई नुस्खा ऐसा है जो इंसान को लाइफ टाइम एनर्जी दे सकता है। और उसके साथ हमने क्या किया जी, एक ये दिया पीसी गोल्ड। ये बिल्कुल देखिए गोल्ड है ना, सोने कलर वही है। हाँ, ये पीसी गोल्ड गोली है जी। ये आपके यूरिन सिस्टम को, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष है, उनका जो बाथरूम का सिस्टम है उसमें अगर थोड़ी सी भी जलन होती है, गर्मी की शिकायत होती है, या कोई भी उनकी आंख में जलन होती है, मतलब बॉडी थकी रहती है, वो चाहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे, और जिसका पेट अच्छा वो सदा ही अच्छा। ठीक बात। तो उसके लिए एक तो ये दिया, एक हमने दिया नाभि तेल। अच्छा, जो अपनी ऐसे नाभि होती है नाभ, उसके अंदर लगाने। अच्छा, उसमें डाल दे, बस डाल दो, और रात को मल के सो जाओ तो सुबह। बहुत अच्छा सर। एक ना बड़ी चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। सिर्फ देसी घी जो गाय का है जी, वो ले लीजिए, और नारियल का तेल जो है वो एक्स्ट्रा वर्जन लीजिए। 100 ग्राम जैसे देसी घी ले लिया, उसके अंदर 50 ग्राम हमने वो डाल दिया नारियल का तेल, मिक्स करके रख लीजिए, ऐसी कांच की बोतल में रख लीजिए। उसको क्या करना सर, डेली इतना सा लो, चाहे छोटे बच्चे को, खुद भी, बड़ों को, ऐसे लो, अंडर आर्म्स में लगाना है। ओके। और अंडर आर्म में लगा के ऐसे 10 बार पीछे को और 10 बार ऐसे आगे को, उसको अंदर ही रगड़ देना है, हाथ से न रगड़ो। ओके। तो उसके बाद नहा लेना, क्योंकि अगर नहीं नहाओगे तो उसकी स्मेल आती है। नहा लेना तो आप देखेंगे आपका सर्वाइकल का दर्द खत्म हो गया। वाह सर। उसके साथ आपकी पूरी नर्व सिस्टम जो है वो एक्टिव हो रहा है। अच्छा। आंखों में आपको नई ताजगी महसूस होती है। और साथ ही साथ जिन लोगों को कान में आवाज़ें आती हैं, जो कहते हैं कानों में मोटरसाइकिल चलते रहते हैं, आवाज़ें आती हैं तो कान में सुनाई देता रहता है, उन लोगों के लिए ये जो मैंने बताया आपको देसी घी और ये अपना नारियल का तेल का नुस्खा, ये पूरे नर्व सिस्टम को खोल देता है जी। और इसी को आप लगा सकते हो नाभि में भी सुबह शाम। तो अगर आपने बच्चों को लगाना शुरू कर दिया तो बच्चों की बुद्धि तेज होती है, बड़े लगाते हैं तो जैसे पैरों में आग निकलती रहती है, सारे लोगों की कंप्लेंट है। अगर आप इसको लगाते हो तो ये बहुत कमाल का है। नाभि जेल के नाम से मार्केट में भी है, हमारी वेबसाइट है www. कभी आप उस पर जाइएगा, बिल्कुल देखिए, www.वैदवान.com, कभी आप उस पर जाइएगा, आप देखेंगे कि क्या कमाल हमारे वैद्य जी ने उसमें कर रखा है। ऐसी ऐसी चीज़ें, नायाब चीज़ें जो मतलब तोहफा कह सकते हैं आयुर्वेद का। एक और चीज़ है जो लोगों को बहुत हो रही है, यंग बच्चों को हो रही है, बाल झड़ना सर के। बिल्कुल गंजे हो जाते हैं जल्दी। फिर उन्होंने फैशन बना लिया कि अब ठीक है बाल सब कर लो, गंजे रहो। वो फैशन जबरदस्ती बनाना पड़ा ना कि यार आधे झड़े हुए हैं। उसके लिए क्या है? उसके लिए सर एक घरेलू नुस्खा है, हमने बनाया उसके लिए हाथी छाप पैक। अच्छा। हाथी मतलब हमने हाथी का नाम लिया कि वो एक पूजनीय हाथी है, तो हाथी छाप के नाम से हमने एक पैक बनाया, जिसके अंदर मैंने जो डाला मैं बता रहा हूँ, ताकि सारे जने उसको घर पे भी बना के लगाएं। सर आप भी कभी यूज़ करना, फ्रेश हो जाता है माइंड। क्या करना उसके अंदर,
60 ग्राम 60 ग्राम उसके अंदर आंवला लेना है पाउडर, फ्रेश पाउडर, और उसके अंदर 20 ग्राम आपने डालना है कलौंजी का पाउडर जो ऑनियन सीड होता है, और साथ में उसके अंदर आपने डालना है मेथी दाने का पाउडर 20 ग्राम। ये तीनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। अब लोहे की कटोरी लीजिए, घर पे लोहे की कटोरी होनी चाहिए, उसके अंदर 4-5 चम्मच डाल के उस पाउडर के रात को मैश करके रख दीजिए। सुबह उसके अंदर एक हाथी छाप तेल आता है हमारा, वो उसकी 2-3 बूंदे डाल लीजिए। वो डाल के साथ में 2 चम्मच दही, 2-3 चम्मच दही मिला के वो एक ऐसा पेस्ट बन जाता है जी। बालों की जड़ों में लगाइए, लंबे बालों पे लगाने की जरूरत नहीं है, जड़ों रूट्स पे लगा दीजिए। आप देखेंगे कि जो खुजली हो रही थी, सर के अंदर परेशानी बढ़ रही थी, डैंड्रफ था, सिकरी आ रही थी, वो चीज़ें तो उसी दिन खत्म हो गई। उसके बाद अगर उसको हफ्ते में 2 बार लगाते जाएंगे तो कमाल होता है, ग्रोथ भी होती है, ग्रोथ होती है। और साथ में हमने फिर दिया उसके बाद केशकंजक हेयर ऑयल। केशकंजक हेयर ऑयल हमने जैसे हम बहुत ज़्यादा हम माता नैना देवी के उपासक हैं, तो ये कंजका के तौर पे हमने उसका केशकंजक रजिस्टर्ड करवाया जी गवर्नमेंट से, तो कि लेडीज़ के लिए भी और जेंट्स के लिए भी। अब हमारे बहुत सारे सरदार बहन भाई आते हैं फैमिली, तो कईयों के ऐसे दाढ़ी में बाल खत्म हो जाते हैं, जी, वो उसको एलोपेशिया बोलते हैं, तो उनका एक नुस्खा बताते हैं सर। उसमें क्या करते हैं, जो तारपीन का तेल आता है ना, जो दीवारों पे पेंट वाले यूज़ करते हैं, वो तारपीन का तेल लो और उसके अंदर सरसों का तेल मिला लो। जैसे 10 बूंदे तारपीन तेल, 1 चम्मच सरसों का तेल मिला के ऐसे बालों में लगाना शुरू कर दो जी। जो बाल रोज झड़के गिर जाते हैं वो बंद हो जाएंगे। कमाल का रिजल्ट आता है इसका, सिंपल चीज़ है। बहुत अच्छी बात। गोयल जी, आपसे जो जो चीज़ें जानी हैं, मैं इतना ही कहूँगा कि सबके लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत लाभदायक। और अगर लोग इन चीज़ों पे अमल करें, एक तो पैसे नहीं ज़्यादा खर्च होंगे, वो हज़ारों लाखों की जो फीसेस जाती है ना आजकल डॉक्टर्स को, वो बंद, घर में बना लो 100-200 रुपए में एक चीज़ बन जाती है। तो आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई, मेरे लिए भी बहुत लाभदायक है। मैं आपके प्रोडक्ट्स लेके जाऊंगा और उसको आज से ही शुरू कर दूंगा। आपको X+ गोल्ड तो जरूर देंगे, मैं आज से ही शुरू करूँगा। एक हमारा च्यवनप्राश आता है वैद्यवन, वो आपको देंगे, क्योंकि वो शुगर फ्री बनाते हैं जी हम। मैं तो ये इंटरव्यू ख़त्म हुआ मैं लेना शुरू कर दूँगा। हाँ, लेना शुरू करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ सर, छोटी सी चीज़ है वो। तो ये जो काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, एक ये रह गई थी, मैं इसका भी बता दूं वर्णन। ये सेल्बी टॉप पाउडर है, जिन लोगों को सर्वाइकल हो जाता है। सर्वाइकल क्या है कि गर्दन का दर्द है, और पीछे वो नहीं निकल जाता जी, जैसे गऊ के ऊपर निकला होता है, गाय के ऊपर निकल जाता है वो डुड सा, वैसे निकल जाता है कि लेडीज़ को भी जेंट्स को भी, और इतना परेशान करता है कि वो कहते हैं कि इससे तो अच्छा भगवान उठा ही ले, इतनी परेशानी हो जाती है, होता है। हाँ, तो ये एक पाउडर बनाया जी सेल्बी टॉप। ये पाउडर खाने के अंदर देना है जी। अच्छा। जैसे 2-3 वो बाइट खा लेते हैं तो उसको बोलते हैं आधा चम्मच खा लो, फिर बाकी खाना खा लो। तो उसके बाद ना सर ये 10-15 दिन में जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। और फिर एक हम उसको देते हैं, वो लॉकेट बना हुआ है लकड़ी का। अच्छा। समुंदर के बहुत ज़्यादा नीचे वो लकड़ी मिलती है जी। जब आप कभी जाओगे, आप जाते ही रहते होंगे समुंदर पे, तो वहाँ जो मछुआरे होते हैं उनसे कभी बात करेंगे, जो किश्ती वाले होते हैं उनसे बात करेंगे कि भाई एक लक्कड़ आती है जो सर्वाइकल के लिए काम करती है, गले में डालनी होती है, वो बताते हैं। अच्छा। वो हमने लोगों को ला के दी ओरिजिनल, कि भाई इसको गले में डाल लो। और सच में सर कोई वो तांत्रिक वंत्रिक नहीं है, कहीं ऐसा मत सोचना असर होता है वो, लेकिन वो एक आयुर्वेदिक की ऐसी चीज़ है जी, असरदार है, फुल्ली असर करती है। हमारी जो पंचम हल्दी है वो बहुत असर करती है। जलोटा जी, आप हमारे शो में आज आए हैं, बहुत ही मन अंदर से प्रसन्न है, मुझे भी अच्छा लगा बहुत। आप आए और आपका बहुत कीमती वक्त है जो आपने निकाला है, और हमें तो ये भी नहीं विश्वास हो रहा कि आप आज लोगों के साथ हेल्थ की बात कर रहे हैं। हमने तो आपको हमेशा भजन सम्राट के रूप में देखिए। हमारी जो लंबी सांस है जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ, हाँ, जो हीरे मोती, वो जो लंबा, वो क्यों है? वो प्राणायाम से है। वो क्यों है? अच्छी हेल्थ से है। अगर हेल्थ मेरी कमज़ोर हो जाए तो वो होगा ही नहीं, मैं गा ही नहीं पाऊंगा वैसा। इसलिए सेहत अच्छी है तो ही गाना अच्छा हो सकता है। एक बढ़िया सी लाइन हमारी कंपनी के लिए बोल के बिल्कुल सुनिए। आपकी कंपनी के लिए मैं एक बात यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत बड़ा समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं जी। थैंक यू। केवल लोगों का इलाज कर देना
बड़ी चीज़ नहीं होती है। इलाज करके उसको घर में कैसे बना लेना दवाई, ये कौन बताता है जी आजकल। ये आप कर रहे हैं। तो मैं आपको इस काम के लिए नमन करता हूँ। 2 पंक्तियाँ गाकर। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। जी सर, सचमुच आपने बात पकड़ ली। बहुत धन्यवाद। हमें ऐसी लगन लगी थी आयुर्वेद में कि लोगों को घर में आयुर्वेद सिखाएंगे और अच्छा लोग सीख गए हैं। अच्छा। आप आज सुभाष गोयल हेल्थ शो में आए, हमारे शो का हिस्सा बने और देश के लोगों को आपने बहुत चीज़ें ऐसी बताई जो आप खुद करते हैं दिनचर्या में। हमें उम्मीद है कि कुछ हमने बताई, कुछ जलोटा जी ने बताई, आप उन चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे। और हमें इस बात का भी विश्वास है कि आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानने के लिए हमारा www.vaidwan.com पे जा कर के आप उन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। फ़ोन बहुत कम कीजिएगा। पहला मैं ऐसा इंसान हूँ जो कहता नहीं कि फ़ोन करो मिलो, आप अपने घर में ठीक हो जाओ। अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मिलना चाहते हो तो टाइम लगता है, 2-3 महीने की वेटिंग है, और आप कॉल करके अपनी बुकिंग करवा के कभी भी मिल सकते हो। दिल्ली में या चंडीगढ़ में हम आपके लिए उपलब्ध रहते हैं। जी दर्शकों, ये था सुभाष गोयल हेल्थ शो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए। इसके बाद एक बार फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी शो में, इसी टाइम।